नमस्कार मित्रों, मैं आप सबका मित्र विपिन पांडे। मेरा यह फेसबुक का ग्रुप है भारतीय पहचान सनातन भक्ति ज्योतिष संसार आत्मसाधना ऋषि परंपरा। साथ में मेरा बगल में मोबाइल नंबर दिया गया है। मैंने जो भविष्यवाणी 13 नवंबर 2022 को लोकसभा चुनाव 2024 के विषय में की थी, उसमें बीजेपी को मिलने वाली अधिकतम सीटों की संख्या जो हमने बताई है वह बहुत ही समझ-बूझकर बताई है। अगर आप इसमें देखेंगे कि मैंने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के श्रेष्ठतम प्रदर्शन के बारे में ही बताया है, बशर्ते आप इस पूरे लोकसभा चुनाव के विषय में बहुत गंभीरता से एक एक प्रदेश के विषय में जानिए और समझिए। यह एक ऐसी गुत्थी है, ऐसी गणित है कि बीजेपी भी इस चीज़ का आकलन नहीं कर सकती है वर्तमान में, जबकि यह आकलन मैंने 13 नवंबर 2022 को ही बता दिया था अपनी भविष्यवाणी के रूप में कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कर्नाटक राज्य में कुल 28 सीटें हैं, जिसमें 2019 में बीजेपी ने 25 सीटें जीती थीं। यही 25 सीटें 2022 की वर्तमान सीटें हैं जब मैंने भविष्यवाणी की थी। और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कर्नाटक से कुल 7 सीटें ही मिलेंगी। इसी तरह से केरल में 20 सीटों में बीजेपी के पास एक भी सीट न थी और न मिलेगी। तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 38 सीटें हैं, जिसमें से 2019 में बीजेपी ने मात्र एक सीट जीती थी। यहीं तमिलनाडु से ही सिंगोल ला करके वहां पर अपनी फिजा बनाने के लिए सेंट्रल विस्टा नए लोकसभा भवन में स्थापित किया था नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि 2019 में यहाँ से बीजेपी को एक सीट मिली थी, लेकिन अब की वो भी नहीं मिलेगी। हरियाणा राज्य में बीजेपी के पास 10 लोकसभा की कुल सीटों में से 10 लोकसभा सीटें प्राप्त हुई थीं, यानी कि 100% प्रदर्शन यहाँ पर था बीजेपी का। लेकिन यहाँ पर जनता में रोष बहुत है। किसान आंदोलन में 750 किसान मरे, उसके बावजूद भी किसानों को किया गया वादा पूरा नहीं किया गया और यहाँ से फिर से किसान आंदोलन उठ खड़ा हुआ है। महिला पहलवानों को किसी भी तरह से न्याय नहीं मिला, फिर भी यहाँ पर बीजेपी 10 में से 5 लोकसभा सीटों को आसानी से प्राप्त कर लेगी। अब आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के प्रति कितनी नरमी रखते हुए भी हमने इस लोकसभा चुनाव के विषय में जो 2024 में होना है भविष्यवाणी की थी। कोई भी इसमें हमारे अंदर किसी भी तरह का राग द्वेष, किसी भी तरह का कुछ भी नहीं था। मैंने अपने भविष्यवाणी करने के कर्म को पूरी तरह से ईमानदारी से ही किया है। इसको आप कितनी गंभीरता से लेते हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है। उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिनमें से 62 सीटें पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास थीं और इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 39 सीटें ही मिलेंगी। यहाँ पर बसपा का कोई भी परोक्ष या अपरोक्ष सहयोग बीजेपी को नहीं रहेगा। बस हर जगह वही एक ही बात निर्भर करती है कि ईवीएम से चुनाव ना हो, रिजल्ट यही आएंगे और जो प्रदर्शन है वह इस 2024 के लोकसभा चुनाव का श्रेष्ठतम प्रदर्शन ही हम हर जगह हर राज्य का बता रहे हैं। इस बात को समझिएगा। कोई हमने इसमें 19-20 किसी भी तरह का कोई भी, जैसे बीजेपी करती है अपना बढ़िया बहुत बहुत बहुमत वाला जो है
सर्वे निकलवा देती है और फिर ईवीएम से खेल करती है, या विपक्षी पार्टियां ऐसा करती हैं, अपना माहौल बनाने के लिए गलत भविष्यवाणियां करवाती हैं, गलत जो है स्कोरिंग करवाती हैं। हमारा ऐसा कोई भी उद्देश्य यहाँ पर नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप इन सभी भविष्यवाणियों को देखिएगा। यहाँ पर राजस्थान में अगर हम देखें तो 25 लोकसभा सीटें हैं कुल मिलाकर के। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास 25 में से 24 लोकसभा सीटें थीं, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास 24 सीटें थीं मिली हुई। अब इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 17 सीटें मिलेंगी। असम में कुल 14 लोकसभा सीटें थीं, जिसमें 2019 में बीजेपी के पास 9 सीटें थीं और 2024 में बीजेपी को 6 सीटें ही मिलेंगी। झारखंड में कुल 14 सीटें लोकसभा की हैं, जिनमें से 12 सीटें 2019 में बीजेपी ने जीती थी और 2024 में कुल 8 सीटें ही जीतेगी बीजेपी। यानी कि आप अब भी देख सकते हैं कि हर जगह वर्तमान के परिप्रेक्ष्य और माहौल को देखते हुए जो श्रेष्ठतम वर्णन है, दृष्टि से जो सही प्रदर्शन बीजेपी कर सकती है, उसका ही वर्णन यहाँ पर किया गया है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों में से 28 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास 2019 लोकसभा चुनाव में थी और 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कुल 24 सीटें मिलेंगी। दिल्ली में 2019 लोकसभा चुनाव में 7 सीटें मिली थीं बीजेपी को, कुल 7 लोकसभा सीटें ही हैं, यानी कि श्रेष्ठतम प्रदर्शन बीजेपी का था। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 4 सीटें मिलेंगी। गुजरात में 26 लोकसभा चुनाव 2019 लोकसभा चुनाव में 26 सीटें गुजरात की थी हैं, उनमें से 26 सीटें मिली थीं बीजेपी को और 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कुल 18 सीटें मिलेंगी। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी निष्पक्षता के साथ मैंने बीजेपी के प्राप्त होने वाली सीटों का वर्णन 13 नवंबर 2022 को ही कर दिया था, जिसका माहौल आज के समय बन के तैयार हुआ है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीतेगी, इसकी भी भविष्यवाणी की थी और 2023 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीतेगी आईसीसी वाला, इसकी भी भविष्यवाणी सही हुई थी। इसके साथ में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में किसको कितनी सीटें मिलेंगी वो भी सही आया था। हिमाचल प्रदेश में किसको कितनी सीटें मिलेंगी विधानसभा चुनाव में वह भी सही आया था। मेरी सभी भविष्यवाणियां सभी तरह से सही जाती हैं। हाँ, ईवीएम से जहां पर मैनिपुलेट किया जाता है वहां का हम कुछ नहीं कह सकते। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी मेरी भविष्यवाणियां सही थीं, बस बसपा की सीटें बीजेपी को कन्वर्ट हो गई थीं। सपा को उतनी ही सीटें मिली थीं, लेकिन थोड़ा बहुत हेरा फेरी करने से 125 सीटों से 111 सीटों पर सपा को उतार दिया गया था। इस तरह से हम अपनी जगह पर संतुष्ट हैं, सही हैं कि मेरी भविष्यवाणियां सही जाती हैं। आप इस चीज़ से यह आकलन कर सकते हैं भविष्यवाणियों के द्वारा कि वर्तमान में क्या स्थिति है बीजेपी की और उसको कितना श्रम करना चाहिए खुद में सुधार करने के लिए। इस विषय में मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन किसी ने मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और दिनों दिन बीजेपी अपना खराब प्रदर्शन और खराब माहौल बनाती चली गई। अब यहाँ पर हम देखें, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों में से 9 लोकसभा सीटें मिली थीं 2019 के लोकसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात्र 2 सीटें ही मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी में अंदर ही फुटमत हो चुकी है पूरी तरह से। वहाँ पर मध्य प्रदेश की तरीके एक नहीं मिलेगी बीजेपी के जो है वो कार्यकर्ताओं के अंदर। मध्य प्रदेश में देखिए इतना माहौल ख़राब हो चुका है, फिर भी बीजेपी को पिछली बार 28 सीटें मिली थी 29 में से, लेकिन इस बार फिर भी 24 सीटें बीजेपी को मिलेंगी ही मिलेंगी। और गुजरात में भी कोई बहुत ज़्यादा माहौल
नहीं खराब होगा। इतना सब अंतर्कलह के बावजूद भी 26 में से 26 सीटें 2019 में मिली थीं, लेकिन इस बार 18 सीटें गुजरात में मिलेंगी। राजस्थान का माहौल भी बहुत बिगड़ा हुआ बीजेपी को नहीं मिला है, जैसा कि आपने पीछे अभी देखा। लेकिन छत्तीसगढ़ में भयंकर रूप से बीजेपी को अंतर्कलह का सामना करना पड़ेगा और यहाँ से आंतरिक विद्रोह के कारण भाजपा को मात्र 2 लोकसभा सीटें ही अधिकतम मिलेंगी। हाँ, बस हर जगह वही बात है कि ईवीएम से मैनिपुलेशन न किया जाए और चुनाव आयोग द्वारा हेरफेर न कराया जाए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक सीट है, वहाँ पर बीजेपी को 2019 में भी सीट कोई वो नहीं मिली थी और ना 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलेगी। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं कुल लोकसभा की, जिसमें 2019 में कोई सीट बीजेपी को नहीं मिली थी और न 2024 लोकसभा चुनाव में मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा को 2 सीटों में से 2 सीटें मिली थीं 2019 लोकसभा चुनाव में, और वो दोनों सीटें फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगी। बिहार में 40 सीटें कुल मिलाकर के बीजेपी को, जो वहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं, वहाँ पर 40 सीटों में से 14 सीटें बीजेपी को मिली थीं, अब एक भी सीट नहीं मिलेगी वहाँ पर। हाँ, एक बात और, छत्तीसगढ़ में जो जंगल काटे जा रहे हैं, गौतम अडानी को वहाँ पर कोयले की खदान दे दी गई है। बिना सोचे विचारे जंगलों को कटवाया जा रहा है, पर्यावरण को ख़त्म किया जा रहा है, जंगली पशुओं को जो है बस्तियों में भागने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और इसके साथ में ही जो भी जनजातियां हैं, आदिवासी हैं, उन सबको बेघर करते हुए, उन सबको भी आजीविका से दूर करते हुए, उन सबको भी भुखमरी के कगार पर ढकेलने के कारण भी बीजेपी का माहौल छत्तीसगढ़ में खराब हुआ है। चंडीगढ़ में एक लोकसभा सीट है, जिसमें 2019 में वो मिली थी बीजेपी को और 2024 में नहीं मिलेगी। दादरा नगर हवेली में एक लोकसभा सीट है, वो 2024 में नहीं मिलेगी और ना ही 2019 में बीजेपी को मिली थी। दमन-दीव में एक लोकसभा सीट है, जो 2019 में बीजेपी को मिली थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं मिलेगी। गोवा में 2 लोकसभा सीट हैं, जिनमें से एक लोकसभा सीट बीजेपी को मिली थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वह भी सीट बीजेपी के हाथ से चली जाएगी, क्योंकि वहां पर आपने देखा था। खैर, हम पार्टी के निजी मामले में, निजी माहौल के विषय में नहीं बात करेंगे, यहाँ पर न करना चाहेंगे। बस उनके ओवरऑल सभी कर्मों के क्या रिजल्ट हैं, किस प्रदेश में क्या होना है, कितनी सीटें मिलनी हैं, यह देखिए बस। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी को चारों लोकसभा सीटें मिली थीं, लेकिन 2024 में मात्र 1 सीट मिली थी, यानी कि 2019 में श्रेष्ठतम प्रदर्शन था बीजेपी का। जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में 6 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 लोकसभा सीट बीजेपी को मिली थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में मात्र 1 सीट मिलेगी। लक्षद्वीप में 1 लोकसभा सीट है, जो बीजेपी को ना तो 2019 में मिली थी और ना 2024 में मिलेगी। महाराष्ट्र में 48 सीट है कुल मिलाकर के, जिनमें से 41 सीटें मिली थी शिवसेना के साथ में रहते हुए। अब शिवसेना को भी बीजेपी ने तोड़ करके ख़त्म कर दिया है, लेकिन फिर भी बीजेपी को वहां से 22 लोकसभा सीटें मिलेंगी। मणिपुर में 2 लोकसभा सीट है, जिसमें से 1 मिली थी और वो सीट मिलेगी बीजेपी को। मेघालय में 2 लोकसभा सीटें हैं, जो 2019 में भी बीजेपी को नहीं मिली थी और न 2024 में मिलेगी बीजेपी को। मेघालय के बाद देखिए मिजोरम में
एक लोकसभा सीट है जो 2019 में बीजेपी को नहीं मिली थी और 2024 में भी नहीं मिलेगी। इसी तरह से नागालैंड में भी एक लोकसभा सीट है जो बीजेपी को 2019 में भी नहीं मिली थी और 2024 में भी नहीं मिलेगी। उड़ीसा की 29 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 8 लोकसभा सीटें मिली थीं 2019 में, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वहां के जिला पंचायत चुनावों में प्रदर्शन किया है वह भी बताता है। लेकिन मेरी भविष्यवाणी के आधार पर 2024 लोकसभा चुनाव में मात्र एक सीट ही उड़ीसा में मिलेगी बीजेपी को। पांडिचेरी में एक लोकसभा सीट है जो बीजेपी को 2019 में भी नहीं मिली थी और 2024 में भी नहीं मिलेगी। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से 2 लोकसभा सीट 2019 में बीजेपी को मिली थी और इस बार वो दोनों सीटें भी नहीं मिलेंगी। सिक्किम में एक लोकसभा सीट है जो 2019 में बीजेपी को न मिली थी और न 2024 में बीजेपी को मिलेगी। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं जिनमें से 4 लोकसभा सीटें बीजेपी को मिली थीं और 2024 में मात्र 1 लोकसभा सीट मिलेगी। त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीटें हैं जिनमें से दोनों लोकसभा सीटें बीजेपी को 2019 में मिली थीं, लेकिन 2024 में एक भी लोकसभा सीट बीजेपी को नहीं मिलेगी। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों में से 5 लोकसभा सीटें 2019 में बीजेपी को मिली थीं और 2024 के भी लोकसभा चुनाव में 5 सीटें बीजेपी को ही मिलेंगी। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं जिनमें से 18 लोकसभा सीटें बीजेपी को मिली थी 2019 में, लेकिन अब 2024 में बीजेपी को वहां पर मात्र 14 सीटें ही मिलेंगी। आपने देखा कि श्रेष्ठतम प्रदर्शन किया है बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में और उसे सभी लोकसभा सीटों का कुल योग 303 मिला हुआ था, यानी कि बीजेपी को 2019 में 303 सीटें मिली थीं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल 178 सीटें ही बीजेपी को मिलेंगी। इस भविष्यवाणी को मैंने 13 नवंबर 2022 को ही बता दिया था। उस समय लोग इस बात को सही नहीं मानते थे, लेकिन अब सब कुछ दिख रहा है। बस ईवीएम से खेलना हो। और मित्रों, इसे इतना शेयर कीजिए कि बीजेपी और विपक्ष के सभी लोगों तक यह भविष्यवाणी पहुंच जाए और सब इन भविष्यवाणियों के आधार पर कार्य करते हुए अपना श्रेष्ठतम प्रदर्शन करने की कोशिश करें। इसी के साथ अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी मित्रों को नमस्कार और हमें महत्व देने के लिए धन्यवाद।